हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? सर चैप्टर वाइज टेस्ट लीजिए ना। क्या चाहते हो कि मैं सबका लेवल निकालूं? हैं? तो टेस्ट में 0 नंबर लाएंगे, इसलिए मैं लेता ही नहीं। जी, मैं आपको बता देना चाहता हूं दोस्तों कि हमारी जो सबसे पॉपुलर बुक है मैथ्स कॉन्सेप्ट किंग, अगर आप इस बैच में पढ़ रहे हैं तो अगर आपके पास ये बुक है तो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। सब बच्चे अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो इस बुक को ऑनलाइन ऑर्डर कर लीजिए। अमेजन फ्लिपकार्ट दोनों पे मिल जाएगी। हिंदी इंग्लिश दोनों ही मीडियम में बुक है, आपको कोई परेशानी होगी नहीं। मैं आपको ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि बहुत सारे जो टॉपर्स हैं जिन्होंने 2022 और 2023 में सिलेक्शन लिया है, हर किसी के पास लगभग लगभग ये बुक थी। बहुत सारे लोग तो ऐसे भी हैं जो मात्र केवल यूट्यूब से और मैथ की इस बुक से पढ़ के सिलेक्शन ले लिए हैं या बहुत अच्छा स्कोर किए हैं गणित में। तो आप इस बुक को सभी लोग ऑर्डर कर लीजिए। अगर कोई बच्चा साथ साथ नोट्स बना रहा, बहुत अच्छी बात है। तो अच्छे से नोट्स प्रिपेयर नहीं कर पा रहा, उसके पास ये बुक होनी ही चाहिए। ठीक है जी। लाइब्रेरी में आप देखते होगे बहुत सारे बच्चों के पास ये बुक है, आते जाते रास्ते में आप इसको बढ़िया तरीके से पढ़ सकते हैं। मैथ्स की कंप्लीट संजीवनी बुक है। इस बुक का जो लिंक है मेरे दोस्तों, आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। ठीक है ना? टेलीग्राम चैनल से आप देख सकते हैं। चलो शुरू करते हैं मेरे प्यारे भाई। तो कल मैंने क्या पढ़ाया था आपको? कल मैंने आपको बताया था कोण, शंकु। क्या आप फॉर्मूला याद करके आए हो कोण का? हैं? स्टूडेंट, कल की क्लास में मैंने आपको, कहां गया, सीट 3 है ना ये, कोण शंकु के बारे में पढ़ाया था। और मैंने आपको कल कोण के सारे फॉर्मूले लिखवा दिए। कोण का कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, वॉल्यूम क्या होता है। ठीक है ना? आज हम उस पर बेस्ड आगे के सवालों को करेंगे। सवाल नंबर 7। जिन बच्चों ने फॉर्मूले याद नहीं किए वो फॉर्मूला याद कर लें, तभी वो पढ़ पाए। ये बताइए सवाल नंबर 1। इफ एस डिनोट्स द एरिया ऑफ कर्व सरफेस ऑफ राइट सर्कुलर कोन। एस जो है मेरे प्यारे में, एस जो है वो एक कोन का कर्व सरफेस एरिया है और हाइट एच है। तो एंड सेमी वर्टिकल एंगल एल्फा, कोन का जो सेमी वर्टिकल एंगल वो एल्फा है। तो आपसे पूछा है एस का मान क्या होगा, आपसे एस की वैल्यू पूछी है मेरे प्यारे में, ध्यान सुनिए। देखो बच्चों, जैसे मैंने आपके सामने कोन बनाया, ये कोन है शंकु, ये कोन होता है। चित्र बना लेंगे, आसानी रहेगी। सवाल में कहा गया है कि कोन की हाइट एच है। तो मेरे दोस्तों ये जो लेंथ है ये कोन की हाइट होती है। दिस इज हाइट ऑफ कोन। ये सवाल में आपको एच बोला है। एच कोन का सेमी वर्टेक्स एंगल, अर्ध शीर्ष कोण एल्फा है। तो ये होता है अर्ध शीर्ष कोण एल्फा। कंप्लीट कोण का आधा ये एल्फा है। बोला गया है अगर कोन का कर्व सरफेस एरिया एस है तो एस का मान बताओ। तो बताइए बच्चों, कोन का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है? पाई आर एल। ये प्रीवियस ईयर का पूछा हुआ सवाल है, पाई आर एल। लेकिन ऑप्शन क्या है? ऑप्शन एच और एल्फा की टर्म में है। भाई ना तो मुझे आर का मान पता है, ना ही मुझे कोन की स्लांट हाइट पता है। तो पहले मुझे यहां पर त्रिकोणमिति लगा के, हम पढ़ रहे मेंसुरेशन लेकिन इस सवाल में लगेगी त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति लगा के पहले रेडियस और स्लांट हाइट पता करनी पड़ेगी। भाई ये कोन के बेस की रेडियस है, ये 90 डिग्री का एंगल है मेरे दोस्तों, और 90 डिग्री के सामने की स्लांट हाइट है। मुझे कोन की रेडियस और हाइट का मान निकालना है एच की टर्म में। तो रेडियस कैसे निकालेंगे? देखो ये वाला कोण एल्फा है। एल्फा के सामने वाली साइड आर परपेंडिकुलर होगी और सटी हुई साइड बेस होगी। तो आर और एच में क्या रिलेशन बताता है बच्चे? टेन है ना। टेन एल्फा क्या होता है? टेन होता है परपेंडिकुलर बटा बेस, लंब बटे आधार। इस वाले एंगल एल्फा के लिए आर आपका परपेंडिकुलर है और एच आपका बेस है। तो मेरे दोस्तों अगर मैं यहां से टेन लगाता हूं, टेन एल्फा कितना आएगा? तो टेन एल्फा आएगा जी आर बटे एच। तो यहां से आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? एच टेन एल्फा। ये आर का मान आ गया एच टेन एल्फा। ठीक है बच्चे, आप बोलोगे हाँ जी सर। अब मुझे कोन की स्लांट हाइट निकालनी। स्लांट हाइट कैसे निकलेगी? देखो इस वाले कोण एल्फा के लिए ये वाली साइड परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये बेस है ना। एल्फा के सामने आप जानते हैं किसी भी कोण थीटा के लिए सामने वाली साइड लंब होती है, बेस होती है, हाइपोटेनस होती है। जिन बच्चों को त्रिकोणमिति बिल्कुल नहीं आती वो इस सवाल को स्किप कर दें, बिल्कुल छोड़ दें।
ठीक है, इस कोण अल्फा के लिए मुझे एच और एल में रिलेशन चाहिए। इस कोण अल्फा के लिए बेस है, 90 डिग्री के सामने कर्ण है, हाइपोटेनस है। तो बेस और हाइपोटेनस में क्या रिलेशन बताता है? कॉस। कॉस अल्फा होता है आधार बटे कर्ण, तो कॉस अल्फा बराबर क्या आ जाएगा बेटा? एच आपका बेस है, 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनस एल है, तो एल बराबर आएगा एच बटे कॉस एल्फा, एच बटे कॉस एल्फा या फिर एच सेक एल्फा। तो एल का मान एच सेक एल्फा आ गया। तो प्यारे बच्चों, मैंने यहां से आर का मान भी निकाल लिया, मैंने यहां से एल का मान भी निकाल लिया। कर्व सरफेस एरिया होता है पाई आर एल, यहां वैल्यू रख दीजिए। आर की जगह क्या रखेंगे बेटा? एच टेन एल्फा, एच टेन एल्फा। एल की जगह क्या रखेंगे मेरे प्यारे भाई? एच सेक एल्फा। जब इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी तो पाई एच गुणा एच, एच स्क्वायर, पाई एच स्क्वायर सेक एल्फा टेन एल्फा, आंसर आ जाएगा सी। इस सवाल का जो आंसर है बेटे वो सी ऑप्शन होगा। ठीक है, हो सकता है, देखो ये तो प्रीवियस में सवाल आ गए, हाँ पूछा कर्व सरफेस एरिया, हो सकता है आने वाले टाइम में आपसे टोटल सरफेस एरिया पूछ ले, आपसे वॉल्यूम पूछ ले। तो पहले आपको जो वैल्यू आपको दी है उसी में आपको त्रिकोणमिति लगा के निकालना पड़ेगा, आर और एल का मान फिर फॉर्मूले में रखेंगे। ठीक है जी, आगे अगला क्वेश्चन। त्रिकोणमिति आनी चाहिए, जिनको नहीं आते वो स्किप कर दें, पहले त्रिकोणमिति सीखना फिर ये सवाल करना। क्वेश्चन नंबर आपके सामने आएगा बच्चे अगला 8। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसएससी सीजीएल 2023 प्री का। आज की क्लास में प्री के सवाल होंगे और कल मैं आपको मेंस के सवाल करवाऊंगा। कॉस अल्फा लगा के बेटा, कॉस अल्फा, क्या आपको टेन और कॉस निकालना आता है? दोबारा समझाने से कुछ नहीं होगा, मैं आपको 100 बार भी समझाऊं कुछ नहीं होगा। आपको ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक आना चाहिए, जिसको ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक आता है वो अपने आप समझ लेगा। भाई हमें एच दिया है, अल्फा दिया है, हमें एल का मान निकालना है। एच और एल क्या है इस कोण अल्फा के लिए? अल्फा के लिए ये बेस है, ये हाइपोटेनस है। बेस हाइपोटेनस में क्या रिलेशन होता है? कॉस। तो कॉस अल्फा मैंने इसलिए लगाया है, एच बटे एल, यहां से एल का मान आ गया एच बटे कॉस, एक बटे कॉस सेक होता है। ठीक है जी, ये बताएं जल्दी से। इजी सवाल है बच्चों, आज की क्लास में आसान सवाल हैं। एक सॉलिड कोन जिसका कर्व सरफेस एरिया बेस एरिया का दुगना है। बच्चों साल में कहा गया एक सॉलिड कोन है जिसका कर्व सरफेस एरिया आधार के क्षेत्रफल का दुगना है, उसकी स्लांट हाइट 6√3 है, त्रियक ऊंचाई 6√3 है, त्रियक ऊंचाई। आपसे पूछा है कोन की हाइट क्या है, कोन की ऊंचाई क्या है, ये आपसे पूछा है। मेरे प्यारे बच्चों, एक सॉलिड कोन है, सॉलिड कोन का कर्व सरफेस एरिया बेस के एरिया का डबल है। तो भैया कोन का कर्व सरफेस एरिया कितना होता है? पाई आर एल कर्व सरफेस एरिया। और बेस का एरिया क्या होता है? कोन का बेस एक सर्कल होता है, सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर। सवाल के अनुसार कोन का जो कर्व सरफेस एरिया है वो कोन के आधार के क्षेत्रफल का दुगना है, कोन के बेस के एरिया का डबल है, तो इक्वल होना चाहिए। कर्व सरफेस एरिया इक्वल टू ट्वाइस ऑफ बेस एरिया। बेस एरिया क्या है? पाई आर स्क्वायर। आप देख सकते हैं कि यहाँ पाई से पाई कैंसल आउट हो जाएगा, एक आर से आर कैंसल आउट हो जाएगा, आर इधर जाएगा, तो एल बटे आर कितना आएगा? एल बटे आर आएगा 2 आएगा, फिर 2/1। 2 को क्या लिख सकते हो? 2/1। सवाल में आपकी स्लांट हाइट दी है और हाइट पूछी है, अब बताओ, यानी कि अगर कोन की ये स्लांट हाइट से रेडियस का रेशियो आ गया, अगर कोन की स्लांट हाइट 2 है तो कोन की रेडियस 1 है। रेशियो ये कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। अगर कोन की स्लांट हाइट 2 यूनिट है तो कोन की रेडियस 1 है। तो यहां से कोन की हाइट पूछिए, हाइट क्या होगी? हाइट क्या होगी रेशियो में बताओ। कल का लेक्चर देख के आओ मेरे दोस्तों। हाइट कैसे निकालेंगे? पाइथागोरस से √L² माइनस R स्क्वायर, √L² माइनस R स्क्वायर, यानी कि 4 - 1 3, √2² माइनस 1 स्क्वायर, 4 - 1 3√3। तो कोन की जो हाइट होगी मेरे दोस्तों वो √3 होगी। प्यारे बच्चे बात समझे? यहां पे कोन की स्लांट हाइट कितनी है? 6√3। तो सवाल में 2 की जो वैल्यू है वो 6√3 सेंटीमीटर दी है। कोन की जो त्रियक ऊंचाई है 2 की वैल्यू 6√3 दी है बच्चे, ठीक है ना। 2 की वैल्यू 6√3 है, कितने गुना? 3√3 गुना, 3√3 टाइम्स, 3√3 टाइम्स।
तो कोन की हाइट पूछे ये भी 3√3 टाइम्स आएगी। कोन की हाइट पूछे ये भी 3√3 टाइम्स आएगा। तो √3 की √3 में गुणा करेंगे 3, 3 की 3 में गुणा करेंगे 9 सेंटीमीटर। तो 9 सेंटीमीटर यहां से कोन की ऊंचाई आ गई, बी ऑप्शन आ गया। रेशियो में कैलकुलेशन करेंगे जल्दी होगा। अच्छा सवाल है ना जी, है भाई, बढ़िया क्वेश्चन। 9 सबका आंसर आया है। आगे सवाल नंबर है स्टूडेंट आपके सामने, आसान सवाल है। आज की क्लास में किसी बच्चे को परेशानी नहीं होगी। ये देखिएगा, DSSB असिस्टेंट ग्रेड 3 2024 का सवाल, DSSB के पेपर का सवाल बनाइए। बोला एक कोन का कर्व सरफेस एरिया ज्ञात कीजिए। कोन का कर्व सरफेस एरिया क्या होगा? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब कर्व सरफेस एरिया। अगर कोन की तिरछी ऊंचाई या त्रियक ऊंचाई, स्लांट हाइट 54 है। कोन के बेस की रेडियस 21 है। आपसे पूछा कर्व सरफेस एरिया। अब पूरी दुनिया में इससे आसान सवाल तो बन नहीं सकता बेटा। ये पूरी दुनिया का सबसे आसान सवाल है, सीधा फॉर्मूला बेस। आप जानते हैं किसी भी कोन का कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल। इस सवाल में आपको आर और एल डायरेक्ट दिया। पाई का मान है 22/7। कोन के बेस की रेडियस कितनी है? 21। स्लांट हाइट कितनी है बेटा? 54। तो केवल फॉर्मूले में वैल्यू रखनी है। ये मिनिमम लेवल है बच्चों, है ना। बच्चे केवल ऐसे सवाल पढ़ के खुश रहना चाहते हैं, कितने जरूरी है, मैं करवा रहा हूं, लेकिन इससे 10 गुना टफ सवाल भी मैं आपको करवाऊंगा, ठीक है। मुझे बड़ा दुख होता है जब यूट्यूब पे टीचर ऐसे सवाल करवाते रहते हैं केवल, और बच्चा खुश हो रहा है, कमेंट में सब आंसर दे रहा है, सबको झूठी उम्मीद जल रही, मैं भी इंस्पेक्टर बनूंगा, मैं भी इंस्पेक्टर बनूंगा। जबकि उस बच्चे को पता ही नहीं है कि हाँ जी पेपर में ये सवाल आता है, लेकिन सारे सवाल ऐसे नहीं, आगे भी चीजें होती हैं, आगे तक बच्चा कभी पढ़ ही नहीं पाता। 22 में 11 छुपा होता है, आंसर 11 से कटने वाला होगा। तरीका नंबर 1, 7 से 21 3 बार कट गया। 54 में 9 आता है, आंसर 9 से कटने वाला भी होगा। 2 6 8 9 से नहीं कटता। 5 3 8 1 9 9 से नहीं कटता मेरे दोस्तों। 5 5 4 9 6 3 9 5 3 8 1 9, दोनों नंबर 9 से कट रहे हैं। 4 5 का डिफरेंस एक ही नंबर 11 से नहीं कटते, आंसर है ये अकेला ऑप्शन है सी, जो 9 से भी कट रहा है 11 से भी कट रहा है, ये आंसर हो गया। यूनिट डिजिट भी मैच कर सकते हैं, इकाई का अंक भी मैच कर सकते हैं। भाई इकाई का अंक क्या आएगा? 2 3 6 6 चौक 24 4, इकाई का अंक 4 आएगा, ये आंसर, ठीक है। नेक्स्ट अगला सवाल, सवाल नंबर है बच्चों आपके सामने 10। ये बताइए जल्दी से, ये पहला टाइप चल रहा है जिसमें कर्व सरफेस एरिया के सवाल हो रहे हैं। बोला है एक कोन की हाइट 24 है, एक कोन की हाइट 24 है, इसके आधार का क्षेत्रफल कोन के बेस का एरिया, बेस की रेडियस नहीं थी, बेस का एरिया दिया है, कोन के बेस का एरिया 154 है। तो आपसे पूछा है कोन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, कोन का कर्व सरफेस एरिया क्या होगा। कर्व सरफेस एरिया निकालने के लिए कोन की रेडियस और स्लांट हाइट दोनों पता होनी चाहिए, दोनों ही नहीं पता भाई। लेकिन मैं आपको बता चुका हूं कि कोन का बेसिक सर्कल होता है, और अगर किसी भी सर्कल का एरिया 154 है तो डायरेक्ट मुझे समझ जाना चाहिए कि कोन के बेस की रेडियस 7 होगी। अगर रेडियस 7 है तो ही एरिया 154 आता है। कोन की हाइट 24 है, तो आप मुझे बताओ यहां से कोन की स्लांट हाइट निकालनी पड़ेगी। मुझे स्लांट हाइट दी नहीं है, निकालनी पड़ेगी। मैंने कल की क्लास में समझाया था, ट्रिपलेट 7 24 25। अगर ये कोन है, इसके बेस की रेडियस 7 है, हाइट 24 है, तो ये 90 डिग्री है। 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनस 25 आएगा। याद करने के लिए कहा था, 7 24 25 स्लांट हाइट आ गई। तो हर सवाल में डायरेक्ट नहीं देगा बच्चों, कैलकुलेट भी करना पड़ेगा। अब मेरे को सब कुछ पता चल गया। कर्व सरफेस एरिया आपसे पूछा है, तो कोन का कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल। पाई का मतलब 22/7, रेडियस भी यहां पर 7 है, स्लांट हाइट यहां पर 25, तो 7 से 7 कट जाएगा। 25 की 22 में गुणा करेंगे तो 550, 550 आंसर है, 500। इजी क्वेश्चन,
प्री में ऐसे ही सवाल आते हैं ज्यादातर, जरूरी नहीं कि सारे सवाल ऐसे ही आए, ज्यादातर सवाल प्री में ऐसे ही आते हैं। ये बताओ बच्चे, करो। एक लंबवृत्तीय शंकु की, लंबवृत्तीय शंकु या राइट सर्कुलर कोन, कोन का डिटेल जो नाम है वो राइट सर्कुलर कोन, राइट सर्कुलर कोन यानी कि नीचे सर्कल और ऊपर एक सिंगल पॉइंट। एक शंकु की ऊंचाई 24 है और शंकु के आधार का, कोन के बेस का डायमीटर 36 है, बेस का डायमीटर 36 है। कोन का कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया निकालना है। हाइट कितनी दी है मेरे दोस्तों, यहां पर 24 दी है। हाइट कितनी दी है 24, डायमीटर 36 है, तो रेडियस कितना है, 36 का आधा 18 है। अब बताओ कोन की स्लांट हाइट कितनी आएगी, स्लांट हाइट जल्दी से। दो रास्ते हैं, एक रास्ता तो ये है कि बेटे आप पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, दूसरा रास्ता ये है कि रेडियस 18 है, हाइट 24 है, तो स्लांट हाइट कितनी होगी 90 डिग्री के सामने। कहीं कोई ट्रिपलेट तो नहीं है, ये नंबर किससे कट रहा है, 6 से कट रहा है। 6 3 18, 6 चौक 24, 3 4 5 ट्रिपलेट होता है, 3 4 5। ये देखो ये 6 गुना कर रखा है, ये कितना गुना कर रखा है, 6 गुना। 6 3 18, 6 चौक 24, 6 पंजे 30। तो ना रेशियो ले लिया करो, 6 से कट रहा है, 6 3 18, 6 चौक 24, 6 पंजे 30। तो यहां से जो स्लांट हाइट आ जाएगी वो 30 आ जाएगी। 3 4 5 का ट्रिपलेट लग रहा है। पता कैसे करेंगे ट्रिपलेट कौन सा लग रहा है, अनुपात लेकर। रेडियस और हाइट 90 डिग्री बनाने वाली भुजाएं होती हैं, तो ये आ गई स्लांट हाइट। आपसे पूछा कोन का कर्व सरफेस एरिया, पाई आर एल, पाई आर एल। तो ना पाई को 3.14 ले लो, क्योंकि 22/7 में 7 तो कटेगा नहीं, आंसर अप्रोक्स है। पाई को 3.14 ले लो, रेडियस 18 है और ये एल, 18 गुणा स्लांट हाइट है 30। अब बेटे 18 की 30 में गुणा करेंगे 540 आ गया, 540। अब एक बात समझो कि जब मैं 540 की 3 में गुणा करूंगा तो 540 दी है 1620, 1500 और 120 यानी कि 1620 से हल्का सा बड़ा आएगा। फिर 540 की गुणा होगी 0.14 में, तो 1620 से हल्का सा बड़ा आएगा। आंसर ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, 1620 से हल्का बड़ा, सी ऑप्शन ये हो गया। भाई 540 की अगर 3 में भी गुणा करें तो 1620 आता है, तो आंसर 1620 से बड़ा आएगा, और 1620 से हल्का बड़ा एक ही आंसर है। पूरी गुणा थोड़ना करनी होती है। विपिन कह रहे हैं माई सेल्फ विपिन, रेलवे में ऑफिस से क्लास ले रहा हूं, आपसे दूसरा बैच लिया, आपसे पढ़ना अच्छा लगता है। वेलकम विपिन जी, आपका दूसरे बैच में स्वागत है। आप पढ़िए, औरों को भी बताइए। एरिया, अगर किसी सर्कल का एरिया 154 है, पाई आर स्क्वायर जैसा हो 22/7 आर स्क्वायर, तो रेडियस 7 आएगी। हमने फॉर्मूला नहीं लगाया, मुझे डायरेक्ट वैल्यू याद है, रट रखा मैंने। रेडियस 7 तो एरिया 154 होता है सर्कल का। 3 4 5 का ट्रिपलेट लगा है राजीव जी, कल का लेक्चर देखो। 6 3 18, 6 चौक 24, 6 पंजे 30। समय बच रहा है। अगर आप पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो टाइम लगेगा, ट्रिपलेट याद रहेगा तो समय बचेगा, ठीक है ना। इसलिए मैंने आपको ट्रिपलेट याद कराया, अच्छे से बनाए। सवाल नंबर 12, एक कोन के आधार का एरिया 81 पाई है, कोन के बेस का एरिया 81 पाई है, कोन की हाइट 12 है, कोन का कर्व सरफेस एरिया ज्ञात कीजिए। आंसर पाई में ही बताना है, बता देंगे। कोन के आधार का क्षेत्रफल क्या दे, 81 पाई। अब आप मुझे खुद बताओ कि कोन का बेस एक सर्कल होता है, सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। अब 81 पाई दिया हुआ है, तो पाई से पाई कट जाएगा, आर स्क्वायर 81 है, तो कोन की रेडियस कितनी आ गई, 9 आ गई। कोन की हाइट कितनी आ गई मेरे दोस्तों, दी हुई है 12। तो कोन की स्लांट हाइट कितनी होगी, स्लांट हाइट कितनी होगी बताइए जल्दी से। कोन की रेडियस 9 है, हाइट 12 है, स्लांट हाइट कितनी होगी, स्लांट हाइट। तो बेटे या तो 9 12 में पाइथागोरस लगाओ, या फिर 9 12 किससे कट रहा है, 3 से कट रहा है। 3 3 9, 3 चौक 12, तो 3 4 5 ट्रिपलेट कल पढ़ाए नहीं है भाई।
ये 3 4 90 डिग्री बनाने वाली भुजाएं, तो 90 के सामने 5 आएगा, यहाँ 3 गुना है, 3 टाइम्स है। 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, स्लांटाइट 15 आ गई, 9 12 15, इजीली निकल गया बेटा। बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है 3 4 5, तो हमको स्लांटाइट जल्दी निकल गए बिना पाइथागोरस थ्योरम लगाए हुए, हमने रट रखा है। ट्रिपलेट का यही काम है कि आपकी कैलकुलेशन को छोटा करे। स्लांटाइट 15 आ गई। आपसे पूछा है कोन का कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला पाई आर एल, पाई, रेडियस 9 है, स्लांट हाइट 15 है, 15 निम्मा 135 पाई आंसर है, बी ऑप्शन 135 पाई। यहां तो कैलकुलेशन भी नहीं है। सवाल नंबर है आपके सामने 13। बनाओ जल्दी से। एक कोन की स्लांट हाइट 20 है, स्लांट हाइट। कोन के आधार का क्षेत्रफल, बेस का एरिया 616 है, बेस का एरिया, बेस का एरिया 616 है। तो आपसे पूछा कोन का कर्व सरफेस एरिया कितना है, पाई बराबर 22/7। कोन का कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया निकालने के लिए स्लांट हाइट दी हुई है, मुझे रेडियस पता करनी पड़ेगी। अब बताओ, कोन का जो बेस होता है मेरे प्यारे पे, वो क्या होता है, सर्कल। सर्कल का एरिया 616 है। कुछ बच्चे ना फॉर्मूला लगाते हैं कि पाई आर स्क्वायर 616 है, मैं ये नहीं करता। मैं ये करता हूं कि अगर किसी सर्कल की रेडियस 7 है, रेडियस 7 है, तो उसका एरिया डायरेक्ट 154 होता है। मैंने रट रखा, रेडियस 7 है तो एरिया 154। यहाँ पे एरिया 616 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है, एरिया यहाँ पे दिया 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि 4 गुना, 4 टाइम्स, तो 54 का 4 गुना। तो मेरे प्यारे भाई यहाँ पे रेडियस, अगर एरिया 4 गुना होता है, एरिया तो सेंटीमीटर स्क्वायर में नापते हैं, रेडियस तो सेंटीमीटर में नापते हैं, तो रेडियस 4 का अंडररूट दुगना होगी, रेडियस होगी 14 सेंटीमीटर, तो 14 सेंटीमीटर रेडियस आ गई सर्कल। ये सब चीज मैं बता चुका हूं कि कैसे कैलकुलेशन कम करनी होती है। अगर एरिया 4 टाइम्स है, क्योंकि एरिया तो पावर 2 में नापते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर, रेडियस नापेगी सेंटीमीटर में, तो रेडियस 7 का दुगुना 14 है। मुझे वो चीजों में विश्वास नहीं कि पाई 22/7 आर स्क्वायर 616 काटो कूटो, ठीक है। तो रेडियस 14 आ गई, स्लांट हाइट 20 है, कर्व सरफेस एरिया पूछा, आप निकाल लोगे कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल। अब फॉर्मूला क्या है, पाई आर एल कर्व सरफेस एरिया का 22/7, रेडियस 14 है, स्लांट हाइट आपको यहां पर 20 दिया, 20। दिस इज नथिंग बट द कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल। 7 से 14 2 बार कट जाएगा, 22 दूनी 44 की 20 में गुणा करेंगे 880, 880 आ गया आंसर। 880 सेंटीमीटर। इजी क्वेश्चन। ये बताइए, सवाल है सीएचएसएल टीयर 1 2022 के पेपर का, टीयर 1 के पेपर का सवाल है। बोलिए, एक कोन के बेस की परिधि 88 है, कोन की हाइट 28 है, कोन का कर्व सरफेस एरिया क्या होगा? कोन का कर्व सरफेस एरिया बताइए जल्दी से। तो एक कोन की हाइट 28 सेंटीमीटर दी हुई है, मुझे कर्व सरफेस एरिया पूछा है, तो स्लांट हाइट चाहिए। स्लांट हाइट कैसे निकलेगी, पहले रेडियस तो पता करो। यहां पर कोन के बेस की परिधि दी है, शंकु के आधार की परिधि, एरिया नहीं दिया, परिधि दी है। परिधि नापते हैं सेंटीमीटर में। अगर रेडियस आर है तो परिधि होती है 2 पाई आर, लेकिन मैंने ये भी रटा हुआ है कि अगर किसी सर्कल की रेडियस 7 है, 7, तो उसकी परिधि 44 होती है, 44। एरिया होता है 154, रेडियस 7 है तो परिधि होती है 44। यहां पे परिधि है 88 सेंटीमीटर। परिधि या सरकमफ्रेंस भी एक तरीके की लेंथ होती है, दुगना, 2 टाइम्स है, तो रेडियस भी दुगना होगी।
भाई सरकमफ्रेंस भी सेंटीमीटर में नापते, रेडियस भी सेंटीमीटर में नापते, तो रेडियस आ जाएगी 14, 7 दूनी 14, तो 14 सेंटीमीटर रेडियस आ गई 14। आपसे आपको अगर ये क्वेश्चन सॉल्व करना है तो स्लांट हाइट निकालनी पड़ेगी। स्लांट हाइट बताओ, स्लांट हाइट क्या आएगी? स्लांट हाइट, कोन की स्लांट हाइट क्या होगी? जैसे कोन है मेरे प्यार भी, कोन, ठीक है ना, यहां पे रेडियस 14 है, स्लांट हाइट, ये हाइट 28 है, ये 90 डिग्री है, मुझे निकालने स्लांट हाइट। ये कोई ट्रिपलेट तो है नहीं, अगर मैं 14 से 28 तो कोई ट्रिपलेट है नहीं, 14 कम 14, 14 दूनी 28, कोई ट्रिपलेट तो है नहीं। अगर फिर लगानी पड़ेगी यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम, ट्रिपलेट नहीं है तो सिंपल पाइथागोरस लगाना पड़ेगा, लेकिन वो कैलकुलेटिव हो जाएगा। मैं आपको एक आसान तरीका बताता हूं कि आप जल्दी कर पाओगे मेरे प्यारे भाई। भाई कोन की रेडियस कितनी दी है? 14 एकम 14, 14 बनजा 14। हाइट कितनी दी? 28, 28 मतलब 14 दूनी 28, 14 2 जा 20। क्लियर है? अब आप मुझे एक बात बताओ, यहां भी 14 आ रहा है, यहां भी 14 आ रहा है, तो 14 तो आना ही आना है, 14 तो आना ही आना है। 14 14 से गुणा रेडियस में भी है, 14 से गुणा हाइट में भी है, तो स्लैंट हाइट में भी होगी। तो मुझे जो पाइथागोरस लगाने केवल 1 और 2 पे लगाने, ये 1 है, ये 2 है, और ये 90 डिग्री, तो 90 डिग्री के सामने क्या आएगा? अंडर रूट। अगर ये 1 है 2 है तो 90 डिग्री के सामने पाइथागोरस से क्या आएगा? अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, 4 1 5, 14 रूट 5। तो स्लांट हाइट जो आएगी मेरे प्यार भी कोन की, वो 14 रूट 5 हो जाएगी। ये ऐसा तरीका है जो आपकी कैलकुलेशन को बहुत कम कर देता है। 14 यहां भी है, 14 यहां भी है, तो 14 तो आएगा ही आएगा। 14 कम 14, 14 दूनी 28, केवल 1 और 2 पे पाइथागोरस लगा लो, 1 और 2 पे रूट 5। ठीक है बेटा, स्लांट हाइट आ गई 14 रूट 5। आपसे पूछा कर्व सरफेस एरिया, अब कोन का कर्व सरफेस एरिया आ गया बेटे पाई आर एल। पाई का मतलब 22/7, रेडियस वही आपकी 14 है, स्लांट हाइट वही आपकी 14 रूट 5 है, 14 रूट 5। जस्ट कैलकुलेशन, 7 दूनी 14 है, वो एंड में रूट 5 आना है, तो रूट 3 वाले ऑप्शन तो खत्म हो गए। अब यहां 6 आ रहा है, यहां 1 आ रहा है, 2 दूनी 4 चौक 16, 6 आएगा एंड में, 616 रूट 5, 616 रूट 5, ये बी ऑप्शन आंसर आ गया। मजा आ रहा है दोस्तों सवाल करने में? सीट सल का सवाल था, एग्जाम का पूछा हुआ। आगे चलेंगे, सारे सवाल एक ही कॉन्सेप्ट पे हैं मेरे प्यारे भाई, कर्व सरफेस एरिया के। ये बताएं MTS 2020 नेक्स्ट क्वेश्चन, लेकिन फिर भी मैंने हर सवाल अलग लिया है, ठीक है जी। सारे सवालों में एक ही चीज इस्तेमाल हो रही है, कर्व सरफेस एरिया। अभी पहला टाइप चल रहा है कर्व सरफेस एरिया, लेकिन मैं ऐसा नहीं कि आपको एक ही सवाल एक ही लैंग्वेज पे सवाल कराऊं 10। हर सवाल में कर्व सरफेस एरिया है, लेकिन अलग पूछा है। ये सबसे सिंपल था, फिर मैंने एक लेवल बढ़ाया, फिर और एक लेवल बढ़ाया कैलकुलेशन भी, फिर मेरे दोस्तों ट्रिपलेट का इस्तेमाल सिखाया, ठीक है ना। फिर यहाँ पे ट्रिपलेट नहीं है तो कैलकुलेशन सिखाई। अब उल्टा सवाल आएगा, तब जाके पूरी तैयारी होती है। बोला है एक शंकु के आधार का व्यास 32 है, एक शंकु का डायमीटर 32 है, तो रेडियस कितनी हो जाएगी? 16। डायमीटर 32 है तो रेडियस 16 हो जाएगी। कोन का कर्व सरफेस एरिया, कोन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 3238 सही 4/7 है। कोन का कर्व सरफेस एरिया 3238 सही 4/7 है। कोन की हाइट बताओ। क्लियर? ठीक है, कोई परेशानी नहीं। कोन का कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला है बेटे पाई आर एल, 22/7 पाई आर एल। रेडियस यहां पे 16 है, पाई आर एल। तो मैं ऐसे स्लांट हाइट निकाल सकता हूं, पाई आर एल। अब ये 3268 सही 4/7 है, 3268 सही 4/7 का मतलब 3268 प्लस 4/7, ये मतलब है बेटा इसके बीच में प्लस होता है। अगर आपके सामने लिखा है 5 सही 4/9, तो इसका मतलब होता है 5 प्लस 4/9। 9 की 5 में गुणा करो 45, फिर 45 में 4 जोड़ो 49/9, ये मीनिंग है। तो 3238 सही 4/7 होता कितना है?
पहले 7 की मल्टीप्लाई करो 3268 में, फिर 4 जोड़ो। 7 अट्ठे 56, 6 5 7 चिंग 42, 5 47, 7 4 7 दूनी 14, 4 18 का 8 हासिल 1 7 21 1 22, 22,876। 4 जोड़ेंगे 22,880। 22,880 बटे 7 ये मतलब हुआ जिसका कैलकुलेट करना पड़ेगा। 3268 की 7 में गुणा करा 22,876, फिर 4 जोड़ा और बटे 7 या 22,880 बटे 7। क्लियर है बच्चे? हो गया। 7 से 7 कट जाएगा 22 से। 22 से कम 22, 0 22 चौक 88, 1040। 16 से कट रहा है तो काट लो। 16 6 कम 96, 8 बच जाएगा। 16 पंजे 80, तो स्लांट हाइट 65 आ गई। 65। आपसे पूछिए हाइट, तो कोन की रेडियस 16 है, कोन की रेडियस 16 है, स्लांट हाइट 65 है। कोन की हाइट आपसे पूछिए हाइट, तो या तो आपको ट्रिपलेट याद हो, ये हाई लेवल का ट्रिपलेट है ना, या तो आपको ट्रिपलेट याद हो या पाइथागोरस लगाओ। एक ट्रिपलेट है 16 63 65, हालांकि बहुत कम इस्तेमाल होता है। 16 63 65 सबसे बड़ी भुजा हमेशा स्लांट हाइट होती है पाइथागोरस के सामने। 16 63 65 ये ट्रिपलेट शायद मैंने कल लिखवाया नहीं था। 16 63 65 है ना। और एक ट्रिपलेट ये रह गया था 12 35 37, 12 35 37, 12 35। दोनों ट्रिपलेट मैं कल लिखवाना भूल गया था। 16 63 65, 16 63 65। रेडियस 16 है, स्लांट हाइट 65 है, तो हाइट कितनी होगी? 63 63 सेंटीमीटर। यह आंसर, ये ऑप्शन 63। ठीक है, लिख लीजिए 16 63 65 याद होना चाहिए। सबसे बड़ी भुजा 65 है 90 डिग्री के सामने। देखो एमटीएस में सबसे अच्छा सवाल है ना, ये जो सवाल है ना, जैसे सीचसल का है ये सवाल, ये तो प्री का, ये सवाल मेंस के पेपर का है, सीजल मेंस का है भैया। ये सवाल DSSB का है। सबसे अच्छा सवाल एमटीएस में आया है, सबसे अच्छा कैलकुलेटिव भी। और सबसे छोटी जॉब एमटीएस की, सबसे छोटी, सबसे कम तनख्वाह वाली। देख लो एमटीएस छोटे एग्जाम के सवालों को हल्के में मत लिया करो। कभी कभी एमटीएस के सवाल का लेवल सीजीएल से भी ऊपर होता है, क्योंकि एमटीएस वाला पियोन का काम करेगा, फाइल उठाएगा, सीजीएल वाला इंस्पेक्टर बनेगा। ठीक है, वेरी बेहतरीन, अच्छा क्वेश्चन। सवाल नंबर मेरे दोस्तों करेंगे आपके सामने 16। ये बताओ, लास्ट क्वेश्चन होगा इस टाइप का, लास्ट क्वेश्चन, फिर मैं टाइप चेंज कर दूंगा। करिए। लो विजन विथ हाफ स्मॉल फिंगर कटा हुआ है, मैं एसएससी का एग्जाम दे सकता हूं? बिल्कुल दे सकते हैं गौरव रंजन, इसमें कौन सी बुरी बात है। देव कुमार कह रहे हैं एमटीएस के एग्जाम धुआं निकाल देता है। बहुत धुआं निकालता है भाई। चलो लास्ट क्वेश्चन कर्व सरफेस एरिया का, फिर आगे आएंगे टोटल सरफेस एरिया के सवालों की ओर। ठीक है, एक कोन के, एक मंदिर के शंक्वाकार शीर्ष भाग की त्रियक ऊंचाई 10 है और इसके आधार की त्रिज्या 11 है। एक ऊंचाई, conceived temple top has height of 10 and radius of base is 11. And the total cost for painting its curved surface area at the rate of 7 रुपए पर स्क्वायर मीटर। पहली बात तो सवाल ही गलत है, ये क्वेश्चन ही गलत है दोस्त। सवाल दे दिया एग्जामिनर ने, ये पेपर का पूछा हुआ सवाल है मेरे दोस्तों। हाँ, मैं भी कल भी ये चीज देख रहा था, मैं सीट बना रहा था परसों, लेकिन ये क्वेश्चन है गलत। कि कोन की जो स्लांट हाइट है वो हमेशा रेडियस और हाइट दोनों से बड़ी होती है। क्या कर क्या दिया इसने, सवाल तो बना दिया कि रेडियस 11 है
स्लैंट हाइट 10 है। ऐसा कैसे हो सकता है कि रेडियस बड़ी हो स्लैंट हाइट छोटी हो? फर्जी सवाल बना दिया। हालांकि सवाल सॉल्व करके ठीक आंसर आ जाएगा। तो सवाल क्या है? सवाल ये है, इसे पेंट करने की कॉस्ट क्या होगी? 7 रुपए पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से। अगर 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट 7 है तो मेरे दोस्तों इसके कर्व सरफेस एरिया को पेंट करने में कितना खर्चा आएगा? तो कोन का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है? पाई आर एल। पाई का मतलब 22/7। रेडियस कितनी है? 11। स्लांट हाइट कितनी है? 10। ये कोन का कर्व सरफेस एरिया है, इतने मीटर स्क्वायर। अब 1 मीटर स्क्वायर को पेंट करने का खर्चा 7 रुपए है। 1 मीटर स्क्वायर पेंट का खर्चा 7 रुपए है। तो इतने कर्व सरफेस एरिया को पेंट करने का खर्चा कितना आएगा? मल्टीप्लाई बाई 7 रुपए आ जाएगा। 7 से 7 कट गया। 12 गुणा 11 कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों? 242 दुसाम 2420। 2420 आंसर आ गया। बट दिस इज रॉन्ग क्वेश्चन। ऐसी बहुत कंसेप्चुअल मिस्टेक करता है एसएससी। नेक्स्ट, कल मैं एक वीडियो बनाऊंगा अभी कि एसएससी ने कैसी कैसी कंसेप्चुअल मिस्टेक कर रखी। अगला टाइप देखेंगे। अगला टाइप आएगा, टाइप नंबर है 2 आज की क्लास का, टोटल सरफेस एरिया पे प्रश्न। अभी तक सवाल थे केवल कर्व सरफेस एरिया से। सर शंकु का फ्रस्टम क्या होता है मैं वो भी समझाऊंगा मेरे प्यारे भाई। सॉल्व करने पर आंसर ठीक आ जा रहा है, सवाल कंसेप्चुअली गलत है, कंसेप्चुअली रॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है ना? आंसर आ गया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन स्लांट हाइट हमेशा रेडियस से बड़ी होनी चाहिए। स्लांट हाइट छोटी कर दी, रेडियस बड़ी कर दी, इसलिए गड़बड़ है। हाइट यहां से निकालोगे, मंदिर की हाइट निगेटिव में आएगी। अच्छा, मंदिर की हाइट निगेटिव में तो मंदिर में दर्शन कैसे करने जाएगा कोई? इसलिए रॉन्ग है। ये बनाइए। देव बसवाल कह रहे हैं सर मेरा दिल टूटा हुआ है, क्या मैं एमटीएस का एग्जाम दे सकता हूं? नहीं देव बसवाल जी, टूटे हुए दिल, सस्ती आंच पे भुने हुए आशिकों के लिए एमटीएस में कोई जगह नहीं है। देखो मेरे प्यारे बच्चों, कोन के टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला आप जानते हैं। कोन का टोटल सरफेस एरिया पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर, पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर, दिस इज द फॉर्मूला। क्वेश्चन देखेंगे। 42 सेंटीमीटर डायमीटर, 42 सेंटीमीटर डायमीटर, 20 सेंटीमीटर हाइट वाले कोन का टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? बताओ। अगर किसी कोन का डायमीटर 42 है तो रेडियस कितनी होगी? 21। कोन की हाइट 20 है, हाइट 20 है, बताओ कोन की स्लांट हाइट कितनी आएगी? मैंने कल ही बताया था 20, 21, 29 ट्रिपलेट। कल की क्लास में पढ़ाया था 20, 21, 29 ट्रिपलेट। यानी कि अगर रेडियस 21 है, हाइट 20 है, तो स्लांट हाइट 90 डिग्री के सामने 29 आ जाएगा। लिखवाया था ना, सीधा मैंने डायरेक्ट बता दिया। अब पूछा टोटल सरफेस एरिया, तो यहां पे वैल्यू रख दो। पाई का मान 22/7। अब रेडियस बेटे यहां पे 21 है, इंटू एल प्लस आर, तो मुझे एल प्लस आर करना पड़ेगा। डायरेक्ट एल प्लस आर करेंगे तो 29 जमा 21, 29 जमा 21 50 हो जाएगा, 50। 7 से 21 3 बार जाएगा, तो 22 या 66 की 50 में गुणा करेंगे 33, 3300 यार। ऑप्शन से भी किया जा सकता है कि पाई में 11 आता है, पाई में 11 आता है। 11 का मल्टीपल ये विकल्प नहीं है, ये वाला नहीं है, ये वाला नहीं है, 11 का मल्टीपल है। तो ऑप्शन तो आप सीख ही चुके हो ना। अब आप इतने समझदार हो गए कि मुझे हर सवाल में ऑप्शन बताने की जरूरत नहीं है। मैंने पीछे भी खूब सवाल ऐसे कराए जो ऑप्शन से हो जाएंगे। ठीक है बच्चे? सवाल नंबर है आपके सामने यहां पर, टोटल सरफेस एरिया का सवाल नंबर 18 बनाएंगे। बनाओ बच्चों।
दोबारा क्या समझाना? टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला रेडियस 21 है, हाइट 20 है, स्लांट हाइट 19 आ जाएगी। 20, 21, 29 ट्रिपलेट है, वैल्यू रख दी, आंसर आ गया। एक और सवाल, उस कोण का टोटल सरफेस, देखो ये जीडी के पेपर में 2024 में एकदम लेटेस्ट सवाल है बेटा। अभी हफ्ते भर पहले सिलेक्शन पोस्ट ही और सीपीयू के आंसर की आई है। मैंने 5 दिन के अंदर सारे सवाल टाइप भी करवा लिए और मैंने सीट भी अपडेट कर दी है। अब आगे से जो सीट बनेगी उसमें आपको सीपीयू 2024 का, सिलेक्शन पोस्ट 2024 का भी सवाल मिल जाएगा। इस बैच से ज्यादा अपडेटेड कुछ भी नहीं, और मुझसे खतरनाक आदमी कोई भी नहीं गणित सिखाने के लिए। मैं बच्चे को कितना भी कमजोर बालक दो, उसको प्रैक्टिस करवा करवा के गणित में तूफान बना दूंगा। इतना ज्यादा मैं उसको निचोड़ दूंगा। बालक मेहनती होना चाहिए बस। गणित कितना भी कमजोर हो, अगर बालक मेहनती है तो मैं उसको गणित सिखा के रहूंगा। जो मेरे पास गणित नहीं सीखा वो कहीं नहीं सीख सकता। वो खुश जरूर हो सकता है, हाँ 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 अच्छा लग रहा है, खुश जरूर हो सकता है। खुश होना और एक्चुअल में गणित करना उस लेवल का, वो अलग बात है। ये मिनिमम लेवल होता है, ये पेपर का मैक्सिमम लेवल है ना। एसएससी के सवाल तो कुछ हल्के भी आ रहे हैं, लेकिन बाकी जो पेपर होते हैं आईसीआर, सीडीएस, इंटेलिजेंस ब्यूरो, इनमें बहुत तगड़े सवाल आते हैं। टीचर यहां से शुरू करके बच्चों को यहीं पे खत्म कर देता है ना। इस रेंज में रहने वाला बच्चा बहुत खुश है, बहुत खुश, क्योंकि उसे ऊपर का पता ही नहीं, उसे पता ही नहीं है ना। अब देखो कोई आदमी छोटी कार में बैठ के बहुत खुश हो जाता है, बहुत खुश, क्योंकि उसे रोल्स रॉयस की फीलिंग का पता ही नहीं। ऐसे इस बच्चे को पता ही नहीं मेरे दोस्तों कि भैया छलांग तो यहां से यहां तक मारनी पड़ेगी अगर आपको नौकरी चाहिए तो, यहां से यहां तक। ये अकेला बैस है, यहां तक तो सब खुश रहता है, मैं भी खुश करवाता हूं, लेकिन इसके जो लेवल है ना, ये कोई टीचर पढ़ाता ही नहीं, बहुत कम पढ़ाते हैं, बहुत ही कम लोग। इसको पढ़ाने में टीचर को भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बच्चों को भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है। यहां बच्चे फड़फड़ाते हैं या उनके प्राण निकलते हैं, परेशानी होती है उनको, उनको समझ नहीं आता दोस्त, उनको मुश्किल लगता है, वो छोड़ना चाहते हैं पढ़ाई। ये इसलिए जीरो टू हीरो है, वो केवल आपको इस दायरे में नहीं छोड़ता, यहां से यहां तक छलांग लगाता है। इसलिए मैंने इस बैच का नाम जीरो टू हीरो रखा। मेरा पर्पस केवल आपको खुश करने तक सीमित नहीं, आपको फाइनली नौकरी की मंजिल तक ले जाना। आप कोई सा भी पेपर दें, बहुत आसान है मेरे लिए कि मैं ये पोर्शन गायब कर दूं। कौन की शीट में 76 सवाल है, 76 क्वेश्चन में से 40 इजी हैं, इजी, और 36 सवाल मेरे दोस्तों मॉडरेट प्लस डिफिकल्ट है। मैं इनको ही गायब कर देता हूं, ये करवा देता हूं मैं, मेरा टाइम भी बचेगा, आप ज्यादा खुश रहोगे और कोई शिकायत नहीं करेगा। आप में से कोई भी शिकायत नहीं करेगा कि सर कम सवाल प्रैक्टिस करें, 40 सवाल में भी आप खुश रहोगे। लेकिन रियलिटी तो आपको पता ही नहीं चल पाई। ये जो मटेरियल था 36 सवाल होगा, ये तो आपके पास तक पहुंचा ही नहीं, ये तो पहुंचा ही नहीं। वो तो पहुंचेगा तब जब आप फड़फड़ाओगे, जब आप रोगे, जब आप डाउट पूछोगे, जब आप कमेंट भरोगे समझ नहीं आया, तब होता है दोस्त। इसलिए हम इतनी ज्यादा मेहनत कर देते हैं बैच में ही कि बच्चे को परेशानी बाद में ना हो। अब की परेशानी बाद की जो है आसानी बनती है, अब की थोड़ी परेशानी। चलिए, उस कोन का टोटल सरफेस एरिया क्या होगा जिसकी रेडियस 15 है, हाइट 8 है। तो कोन की रेडियस 15 है, हाइट 8 है, तो बच्चों स्लांट हाइट क्या होगी निकालनी पड़ेगी। मैंने कल की क्लास में समझाया था कि 15, 8, 17 ट्रिपलेट होता है। 90 डिग्री के सामने सबसे बड़ी भुजा 17 आएगी। 15, 8, 17, 15, 8, 17 कल ही समझाया था ट्रिपलेट। बोलो, याद होना चाहिए तभी आप कर पाओगे। अब सिंपल क्वेश्चन देखिए बच्चों, यहां पर कोई 7 तो आ नहीं रहा। इस सवाल के जो आंसर है वो एप्रोक्स है, एप्रोक्स ऑप्शन है, जीडी का सवाल है। तो टोटल सरफेस एरिया पूछा है, कोन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल नहीं पूछा, टोटल सरफेस एरिया पूछा है।
तो फॉर्मूला पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर, पाई की जगह 3.14 रखो यहाँ पे। जब आंसर अप्रोक्स निकालना होता है तो पाई को 22/7 ना रख के 3.14 रखा करो। पाई आर, आर 15 है, ब्रैकेट में एल प्लस आर, एल प्लस आर आएगा जी 15 जमा 17 32, ये 32 क्या आ जाएगा। 15 गुणा 32 कितना आएगा, 15 की 30 में गुणा 450, 15 की 2 में 30, ये 480 आएगा। और 80 मुझे ये मल्टीप्लाई करनी है मेरे दोस्तों, ये मुझे मल्टीप्लाई करनी है। अब देखो मैं ऐसे नहीं कि मैं पूरी गुणा करूंगा या कोई मुश्किल कैलकुलेशन, इससे आसान कैलकुलेशन कुछ है ही नहीं मेरे दोस्तों। ये रहा आंसर, कैसे किया मैंने इतना जल्दी। ये 3.14 को मैं दिमाग में ऐसे लिख लूंगा, 3 प्लस 0.14 इंटू 480 में ऐसे लिख लूंगा दिमाग में। अब 480 का 3 में गुणा करूंगा पहले, 48 थी 144 तो 1440 हो गया। फिर 480 की 0.14 में गुणा करूंगा, 0.14 मतलब 0.1 तो 480 को 500 भी मान लो। अगर 500 की 0.14 में गुणा करेंगे तो लगभग 70, तो जो भी आंसर आएगा 1500 के नजदीक आएगा। 1500 के नजदीक एक ही आंसर है, 1500 के नजदीक एक ही आंसर है, बात खत्म। ये हो गया कैलकुलेशन। तो पागलों की तरह नहीं करनी, ठीक है, ब्रेक करके लिख लिया करो मेरे दोस्तों, इजी रहेगा हमेशा। आप 480 को भी लिख सकते थे 500 माइनस 20, वो भी आसान कैलकुलेशन है कि 480 को 500 माइनस 20 लिख लो। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट। जीडी में बहुत सवाल आए हैं इस प्रकार के निकालने के लिए, आगे चलेंगे दोस्त। आ गया सवाल, अब सवाल होगा आपके सामने 19, ये बताएंगे। सीजीएल 2023 प्री का क्वेश्चन, एसएससी सीजीएल 2023 बनाए। इसमें कैलकुलेशन नहीं है, पाई में ही आंसर बताना है। एक कोन के बेस की रेडियस 36 है, हाइट 105 है, कोन का टोटल सरफेस एरिया। कोन के बेस की रेडियस 36 है, हाइट 105 है, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए आपको कोन की स्लांट हाइट पता होनी चाहिए। तो पहले मुझे स्लांट हाइट पता करनी पड़ेगी। कैसे पता होगी, पाइथागोरस से। अब देखो सवाल के आंसर इंटीजर में यानी कि ट्रिपलेट लग रहा होगा, 36 105 में कौन सा ट्रिपलेट लगेगा, कैसे पता करें। अगर आप गौर से देखो तो ये नंबर 3 से कट रहे हैं, 36 और 105 3 से कट रहा है, 36 3 से कट रहा है 12 बार, 105 3 से कट रहा है 35 बार। और मैंने बताया है 12 35 37 ट्रिपलेट होता है, 12 35 से। ये 12 35 37 ट्रिपलेट है, बस यहाँ 3 गुना कर दिया, 3 टाइम्स कर दिया, 3 गुना। 12 तिया 36, 35 तिया 105, 37 तिया 111, 37 तिया 111। तो स्लांट हाइट जो है वो 111 आ गई, 111। तो ऐसे ना बड़े बड़े ट्रिपलेट भी आ जाते हैं, ठीक है बेटा, ऐसे ना बड़े बड़े ट्रिपलेट भी आ जाते हैं मेरे दोस्तों। अब आपसे यहां पे पूछा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल टोटल सरफेस एरिया, तो पाई आर, आर यहां पे 36 है, ब्रैकेट में एल प्लस आर। अब यहां पे एल प्लस आर कितना आएगा, इन दोनों को जोड़ो, 36 में 111 जोड़ेंगे 147, 147। पाई आएगा, पाई के बाद गुणा में आएगा 6 7 42, 2 एंड में 2 आएगा, ये 5292 पाई। केवल इकाई का अंक मैच कर लिया मैंने। सर क्या एसएससी का परमानेंट वेंडर टीसीएस ही है? परमानेंट नहीं है, टीसीएस के टक्कर में कोई नहीं मिलना ना एसएससी को, इसलिए मेरे दोस्तों ऐसी घूम फिर के आ जा रही है एसएससी, ठीक है। 12 35 37 ट्रिपलेट के यहां पर 3 गुना है। कमेंट जा रहा है मनोज यादव जी, अगर आपको इस क्लास में मजा आ रहा है तो सब लोग जय हिंद लिख देंगे कमेंट में, ठीक है। अगर आपको इस वीडियो में मजा आ रहा है तो सब लोग कमेंट में जय हिंद लिख देंगे। जैसे कभी कभी फेसबुक इंस्टाग्राम पे वीडियो आती है ना, अगर आप सच्चे हिंदू हैं तो इस वीडियो के नीचे जय श्री राम लिखेंगे। कमेंट में जय श्री राम लिखने से कैसे कोई सच्चा हिंदू बन सकता है? मन में राम होगा, हम ऐसे मैं भी आपको कह रहा हूं, मजा आ रहा है तो सब लोग कमेंट में जय हिंद लिखेंगे। वेरी गुड।
अगला सवाल बताओ बच्चों। नेक्स्ट टाइप है ये होगा सर, तब कैनवास वाले सवाल शुरू हो गए, कैनवास वाले ना। टे टे टे, टे टे टे, ना 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 ना। अगला टाइप आएगा कैनवास वाले सवाल, तंबू वाले सवाल। नेक्स्ट टाइप, टाइप नंबर 3। इस टाइप के बच्चे मैं आपको 4 सवाल कराऊंगा, 4 सवाल। देखो मेरे दोस्तों, आपने देखा है कि जो लोग टूर करने जाते हैं, घूमने जाते हैं, वो थैले में ना एक तंबू सा रखते हैं कपड़े का। उस कपड़े को ऐसे फैला देते हैं तो कोन बन जाता है, और इस कोन में वो रात भर सो जाते हैं, रुक जाते हैं। बात आई ना समझ में दोस्त, है ना? तो उसी पर बेस्ड ये सवाल है, ठीक है ना भैया। एक कोनिकल टेंट होता है, शंक्वाकार तंबू, उसको फोल्ड कर देते हो, ऐसे सिकुड़ जाता है कपड़े का, और जब उसको आप खोल देते हो तो एक तंबू बन जाता है, जिसमें आप अपनी रात जो है गुजार सकते हो आराम से। जो लोग मोटरसाइकिल पे आते हैं, विदेशों से टूरिस्ट आते हैं, वो यहाँ पे रुकते हैं पहाड़ों में, ठीक है भाई। तो इसी तरीके से अगला जो टाइप है तंबू वाले सवालों का है। एक शंक्वाकार तंबू है, शंक्वाकार तंबू के आधार का व्यास 28 फीट है। एक तंबू है, काफी बड़ा है, उसके आधार का व्यास 28 फीट है, यानी कि रेडियस 14 है, रेडियस 14 है, 14। शंकु की तिर्यक ऊंचाई 18 है। स्लांट हाइट जो है तंबू की 18 फीट है, स्लांट हाइट। इस तंबू को बनाने के लिए, इस तंबू को बनाने के लिए आवश्यक कैनवास का क्षेत्रफल फीट स्क्वायर में ज्ञात कीजिए। कैनवास की बर्बादी को नजरअंदाज करें, ठीक है भैया। कैनवास मेरे दोस्तों ये आप समझ लीजिए कपड़ा, एक तरीके का कपड़ा, एक तरीके का मटेरियल होता है। तंबू बनाने में प्लास्टिक का एक मटेरियल इस्तेमाल किया जाता है, प्लास्टिक प्लस कपड़े का, उसे हम कैनवास बोलते हैं मेरे दोस्तों। तो एक कोनिकल टेंट बनाना है जिसकी रेडियस 14 है, स्लांट हाइट 18 है, और इस तंबू को बनाने के लिए कितना कैनवास लगेगा उसका एरिया आपको बताना है फीट स्क्वायर में। तो मेरे दोस्तों अगर हम टेंट बनाएंगे तो टेंट को बनाने में भाई जमीन पे तो टेंट नहीं होता, जमीन तो जमीन होती है। टेंट बनाने के लिए यही तो कपड़ा इस्तेमाल होगा, यही तो कैनवास इस्तेमाल होगा। यानी कि इनडायरेक्टली वे में इस सवाल में क्या पूछा आपसे, कर्व सरफेस एरिया। जितना कोन का कर्व सरफेस एरिया होगा उतने ही आपको कैनवास की जरूरत पड़ेगी। बात सही है? जितना कर्व सरफेस एरिया होगा उतने ही मेरे प्यारे भाई कैनवास की जरूरत पड़ेगी। तो यहां पे मेरे दोस्तों केवल आपसे कर्व सरफेस एरिया पूछा था, पाई आर एल। पाई का मतलब 22/7, रेडियस 14 है, स्लांट हाइट डायरेक्ट दी 18, तो 7 दूनी 14, 2 दूनी 4, 4 अट्ठे 32, 2 792 आंसर हो गया सी ऑप्शन। सीधा सीधा नहीं कहा गया है, आसान सवाल बेटे बनता है। अगला सवाल आप मुझे बताएंगे तंबू वाला ही। सवाल नंबर है 21, जो कि प्री के पेपर का सवाल है, सीजीएल 2023 प्री का। बनाएंगे बच्चों फटाफट क्वेश्चन।
बताओ 6 8 10। कोन की रेडियस 6 है, हाइट 8 है, स्लांट हाइट 10 हो जाएगी। 6 8 10 ट्रिपलेट है, 3 4 5 का दुगना। बोले शंक्वाकार तंबू बनाया जाता है। तंबू बनाने के लिए कितने कैनवास की आवश्यकता होगी? फॉर्मूला लगा देंगे, पाई आर एल कर्व सरफेस एरिया पूछा है, ए ऑप्शन आ गया, आंसर आ गया ए ऑप्शन अप्रोक्स में है 188। सब बच्चों का आंसर आ रहा है, बड़ी खुशी की बात है यार, कर ले रहे हो तुम्हें, इतने बेकार ना हो। आगे चलूंगा। सवाल नंबर है दोस्त यहां पर 22, ये बताएं जल्दी से करिए। एक कोन के आधार की परिधि 66 है, तंबू की ऊंचाई 36 है, तंबू बनाने में उपयोग किए जाने वाले कैनवास का एरिया क्या है? बिल्कुल सेम सवाल, ठीक भाई। एक तंबू हमें बनाना है, शंक्वाकार तंबू, कॉनिकल टेंट बनाना है। बेस की सरकमफरेंस 66 है, बेस की सरकमफरेंस 66 है, टेंट की हाइट 36 है। टेंट बनाने में उपयोग किए जाने वाले कैनवास का एरिया क्या है? इस टेंट को बनाने में कितना कैनवास इस्तेमाल होगा, कितना कपड़ा लगेगा, यानी कि कोन का कर्व सरफेस एरिया पूछा है। हाइट हमको यहां पर दी गई है 36, रेडियस मुझे पता करना पड़ेगा। आप जानते हैं कि अगर किसी सर्कल की रेडियस 7 है तो सरकमफरेंस 44 होती है, 44। यहां पे सरकमफरेंस है 44 का, 44 के लिए 66 मीटर दे रखे, कितने गुना? 1.5 गुना, 1.5 गुना, ठीक है। 44 का 1.5 गुना ही तो है ये, 3/2 गुना। तो रेडियस भी 7 का 3/2 गुना होगी, यानी कि रेडियस जो है वो 7 का 3/2 गुना है, रेडियस 7 का 3/2 टाइम्स है। अगर मुझे क्वेश्चन सॉल्व करना है तो मुझे हाइट निकालनी, स्लांट हाइट निकालनी पड़ेगी। 44 के लिए 66 है, 22 दूनी 44, 22 तिया 66, 1.5 गुना। तो रेडियस भी 7 का 1.5 गुना है, 7 का 1.5 गुना यानी कि 10.5। ये 7 का 1.5 गुना होता है। बताओ 36 किसका 1.5 गुना है? 24 का, 24 का 1.5 गुना, 36 का आधा कितना होता है मेरे दोस्तों? 18 मेरे दोस्तों। तो 36 जो वो 24 का 1.5 गुना है। रिपीट लगाना है ना मेरे दोस्तों यहां पर। व्हाट इज